हेलो एवरीवन, इस चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम एक हेडफोन बनाने वाले हैं जो कि वायरलेस हेडफोन है और इसमें जो है इनबिल्ट माइक भी लगा हुआ है। और इसमें यार मैंने इसको इस तरह ध्यान रख के बनाया है कि आप इसको जो है गेमिंग के लिए भी यूज़ कर पाओगे और इससे जो है आप अच्छी क्वालिटी में जो है साउंड को भी सुन पाओगे। तो इसको यार इसमें आप चाहो तो नॉर्मल म्यूजिक सुन सकते हो या फिर आप जो 3D वाला सॉन्ग भी इसमें सुन सकते हो। मैंने इसको किस तरह से बनाया है, अगर आप जानना चाहते हो यार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो का कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यार चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 250 mm की जो पाइप होती है वो लिया है, PVC पाइप्स, और इसको जो है कुछ इस तरह के साइज में मैंने कट किया है 1.5 इंच के। यहाँ पर देख सकते हो यार, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद यार इसको थोड़ी सी फिनिशिंग देने के लिए मैं इसको सैंड पेपर पे घस दूंगा ताकि यार ये थोड़ी सी अच्छी फिनिशिंग इस पर आ जाए और देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे। यार इस तरह की पाइप वगैरह को अगर थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं तो इसको फिनिशिंग वगैरह कैसे देते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगी कि यार इसको फिनिशिंग वगैरह कैसे देते हैं, कट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको उस वीडियो से पूरी नॉलेज मिल जाएगी। देन फ्रेंड मैंने ये जो है 2 पीसेस और कट किए। फ्रेंड यहाँ पर जो क्या होता है कि बहुत से जगह पे जो छत होती है ना हमारी, तो वहाँ से पानी गिरने के लिए जो नाली लगी रहती है ना, उस वाली पाइप का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है आपके जो हेड होता है उसके परफेक्ट साइज़ का ही लगभग हो जाता है। तो इसलिए से मैंने इसमें से 2 पीसेस यहाँ पर कुछ इस तरह से कट किए हैं। एक जो है 1.5 इंच का है और दूसरा वाला वो है 2 सेंटीमीटर का। तो अभी मैंने एक आयरन ले लिया है और उसका पूरा गर्म कर लेना है पहले, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे 2 हमने पाइप के पीसेस काटे थे उसको लेना है और इसको कुछ इस तरह से एक साइड में गर्म करना है। और इसको गर्म करने के बाद हमको एक एक्चुअली शेप देना है क्योंकि मैं तो उसको थोड़ा सा एडवांस बना रहा हूँ, थोड़ा सा डिज़ाइन भी इसका अलग बना रहा हूँ। तो इसके लिए मैं जो है थोड़ा सा इसको गर्म करने के बाद एक लकड़ी की मदद से अच्छी तरह से यहाँ पर दबा के उसको सीधा कर दूँगा। तो यार कुछ इस तरह से जो है इसका शेप आ जाएगा और इसका लुक जो है काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। और यहाँ पर देख ही सकते हो और कितना अच्छा लग रहा है। और मैंने इस पर थोड़ी सी और मेहनत कर दी जिससे जो है और देखने में थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड अभी देख सकते हो यार ये दोनों पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं और मैंने इसकी फिनिशिंग पे भी यार काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो यार कितनी अच्छी फिनिशिंग मैंने इसकी की है। और अब मैं यहाँ पर 2 पीसेस ले रहा हूँ यार, इसको मैंने कुछ इस तरह से गर्म करके फोल्ड कर दिया है और इसकी भी जो चौड़ाई है वो है 2 सेंटीमीटर की है। सो फ्रेंड इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लगाने वाला हूँ। सो यहाँ पर देख ही सकते हो, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी थोड़ा जो हेडफोन दिखाया था उसमें भी कुछ इस तरह से लगा हुआ था। सो फ्रेंड अभी हमको चाहिए यहाँ पर 2 नट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर 2 नट लिया, उसके 4 नट है और 2 बोल्ट है। तो इसको जो है कुछ इस तरह से हमको इसके ऊपर लगाना है कि ये जो है अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तो इसको किस तरह से लगाते हैं मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। तो उसके लिए यार पहले मैं इन दोनों नट को जो है यहाँ से निकाल लूँगा। और निकालने के बाद फ्रेंड हम जो क्या करेंगे कि इसमें जो साइड वाला जो स्लॉट है उसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर इसके साइज़ के हिसाब से कट कर लेंगे। सो यहाँ पर नट को जो है कुछ इस तरह से मैं लगाने वाला हूँ। तो लगाने के लिए मैं पहले इसको कट कर लूँगा। सो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको कट कर दिया है और कट करने के बाद मैं इसके जो है दो नट जो है दोनों साइड में लगाने वाला हूँ। तो इसको लगाने के लिए मैं पहला फेविक्विक का उपयोग करूँगा ताकि ये टेम्परेरी चिपक जाए। और उसके बाद जो है मैं इसको एरर लाइट होती है उससे जो काफ़ी अच्छी तरह से इसको लगा दूंगा। और यहाँ पर देख सकते हो कि फ्रेंड मैंने इन दोनों पीसेस को अच्छी तरह से यहाँ पर लगा दिया है। और एरर लाइट जो है मैंने इसको अच्छी तरह से यूज़ करके मिक्स करके इसको लगा दिया है। तकरीबन 8 घंटे लगे इसको सूखने में और ये जो अच्छी तरह से अभी सूख चुका है। तो अब मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक की शीट लूँगा और इसको जो है मैं इस तरह से रखने के बाद जो हमारा ये दोनों पीसेस हैं इनको यार कुछ इस तरह से रख दूँगा। रखने के बाद इनकी मार्किंग ले लूँगा और मार्किंग लेने के बाद इन जहाँ पर मैं 4 पीसेस कट कर दूंगा और इन सभी पर मार्किंग में कर दूंगा 1 2 3 4 देख सकते हो। और इसको मैंने मार्किंग क्यों की है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने रख के मार्किंग किया था उसके हिसाब से ही मैंने इसे यहाँ पर नंबर भी दे दिए हैं ताकि यार जो है मिसमैच ना हो और अच्छी तरह से जो है जिसके साइज का मैंने काटा था उसी साइड में इसको लगा पाऊँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने जहाँ पर 3 नंबर लिखा है उसके सामने ही 3 नंबर मैंने यहाँ पर दोनों पीसेस पे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद इसको मैं चिपकाने के लिए फेविक्विक का उपयोग कर रहा हूँ ताकि ये जो है काफ़ी अच्छी तरह से चिपक जाए। ठीक है, अभी यहाँ पर देख सकते हो यार दोनों पीसेस मैंने यहाँ पर एक ही साइड से मैंने चिपकाया है अभी तक। और उसके बाद जो दूसरे साइड वाला पीस है उसको मैं यहाँ पर रखूँगा। और उसके बाद फ्रेंड हम करने वाले हैं स्पीकर का यूज़। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मैंने पुराने हेडफोन से निकाला था, आप इसको ख़रीद भी सकते हो। मैं इसकी लिंक जो है अगर मुझे मिलेगा ऑनलाइन तो मैं इसकी लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देन उसके बाद फ्रेंड जो हमारे पुराने ईयरफोन्स होते हैं ना टूट जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं तो उनके स्पीकर जो है मैंने यहाँ पर निकाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर 2 स्पीकर निकाला है। और उसके बाद यार इतना ही काफ़ी नहीं है, मैं इसमें जो है और 2 स्पीकर ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो मैं इसके अंदर जो है 2 स्पीकर और ऐड कर रहा हूँ ताकि ये जो है अच्छी तरह से जो है इसकी साउंड क्वालिटी जो काफ़ी अच्छी तरह से निकल के आए। तो यहाँ पर मैं टोटल यहाँ पर 6 स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख ही सकते हो
फ्रेंड उसके बाद मैंने इन सभी पीसेस को जो है यहाँ पर यानी सभी स्पीकर थे उसको मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से चिपका दिया है और दूसरे साइड में जो है मैंने होल भी कर दिया है ताकि जो है वहाँ से आवाज़ जो है बाहर अच्छी तरह से निकल पाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो यार एक किस तरह से दिखाई देता है बाहर की साइड से, ठीक है। तो अभी देखने में यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप इसको आसानी से होल विल कर लोगे, आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है होल आसानी से कर सकते हो। देन फ्रेंड उसके बाद इसको मैं यहाँ पर चिपका दूंगा, लेकिन उसको चिपकाना नहीं है फ्रेंड। मैं सोच रहा हूँ कि यार क्यों ना इसको रिपेयरेबल बनाए, यार अगर बाई चांस कोई स्पीकर वगैरह ख़राब होता है तो आप इसको ओपन करके रिपेयर कर पाओगे। तो फ्रेंड अभी मैं यहाँ पर एक ब्लूटूथ कार रिसीवर जो है होता है वो यूज़ कर रहा हूँ। सो फ्रेंड ये जो है कार में यूज़ होता है और ये जो है इस तरह का ब्लूटूथ रिसीवर आपको जो है नियर बाई शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। मैं यहाँ पर कोई सर्किट वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि उनको जो है सर्किट्स वगैरह मिलते नहीं है, तो इसकी वजह से मैं इस तरह का एक सिंपल सा ब्लूटूथ रिसीवर होता है उसको यूज़ कर रहा हूँ। ये जो है आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा, आपके नियर बाई मार्केट में भी आपको इसको आसानी से परचेस कर पाओगे। सो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर देख सकते हो यार छोटी सी बैटरी लगी हुई है जिसकी पावर कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। ये जो एक बार चार्ज करने पर 1 से 2 घंटा ही चलता है और उससे ज़्यादा नहीं चलता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर दूसरी बैटरी लगाऊंगा और यहाँ पर देख सकते हो बैटरी जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है। उसको चार्ज करने के लिए मैं यहाँ पर जो चार्जिंग मॉड्यूल होता है उसको यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको नहीं यूज़ करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली भी आप इसको चार्ज कर पाओगे, लेकिन ये जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा इसको चार्ज करने के, क्योंकि बैटरी का साइज़ भी बड़ा है इसकी वजह से, ठीक है। सो फ्रेंड अभी देख सकते हो मैंने इन दोनों का कनेक्शन कर दिया है। कनेक्शन करने के बाद मैं जो है यहाँ पर एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि यार कनेक्शन अच्छी तरह से हुआ कि नहीं हुआ है। देन उसके बाद जो हमारा साइड वाला पीस है जहाँ पे बटन लगा हुआ था उसके ऊपर मैं कुछ इस तरह से इसको लगा दूँगा। सो फ्रेंड अभी मैं एक और बात बता दूं कि यार कि मैं जो है इसको अच्छी तरह से यहाँ पर पूरा मतलब रेडी करके बता रहा हूँ ताकि यार आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। देन फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ होल किए हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ होल किए हैं जैसा कि मैंने बताया, और इन सभी होल्स को जो है मैंने एक माइक के लिए एक होल किया है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से जो है माइक बाहर, माइक से जो आवाज़ रिसीव होगी, और उसके बाद इस साइड में जो मैंने होल किया है वो चार्जिंग मॉड्यूल लगाने के लिए यहाँ पर होल किया है ताकि ये जो है हमारा नीचे से एलईडी भी इंडिकेट करे, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर होल कर दिया है। मैंने एक और होल किया है यहाँ पर देख सकते हो जहाँ से मैं इसको जो है ऑन ऑफ करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैंने भी एक और होल कर दिया है यहाँ पर बड़ा सा गोल का, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड अभी मैं इन सभी पीसेस को यार इसके ऊपर लगा दूंगा ताकि ये जो है अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर फेविक्विक को यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो यार ग्लूगन का भी उपयोग कर सकते हो, और यहाँ पर चार्जिंग सर्किट लगाने के लिए मैं यहाँ पर ग्लूगन का उपयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो यार हमारे सभी कंपोनेंट यहाँ पर लग चुके हैं। और फ्रेंड अगर आपको फिर भी सर्किट्स वगैरह समझ में नहीं आ रहे हैं या फिर सर्किट डायग्राम आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से बता रहा हूँ, किस तरह से बना रहा हूँ, तो आपको जो है वीडियो के एंड में जो इसका सर्किट डायग्राम भी मिल जाएगा, आप उसको रेफ़र कर सकते हो अगर आप इसको बना रहे हो तो। देन फ्रेंड यहाँ पर सभी स्पीकर थे तो सबके जो एक एक वायर जो मैंने साथ साथ में ज्वाइंट कर दिए हैं पूरे पैरेलल में। यहाँ पर मैंने 4 लकड़ी के जो छोटे छोटे पीसेस लिए हैं, और उसके बाद इन सभी पीसेस को जो है कुछ इस तरह से चिपका दूंगा। तो और इसको चिपकाने के बाद फ्रेंड मैं जो है इन सभी पीसेस को जो ऊपर वाले स्पीकर लगे हुए हैं इनको कुछ इस तरह से रखने के बाद मैं इस पर जो है मार्किंग कर लूँगा कि कहाँ पर मुझे होल करना है उस लकड़ी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर मार्किंग करने के बाद मैं इस पर जो है होल कर दूँगा, और होल करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर जैसे तो मैं लकड़ी में भी होल कर दिया है, और उसके बाद जो प्लास्टिक के पीसेस थे उस पर भी होल कर दिया है, जिससे जो है मैं इसको स्क्रू की मदद से अच्छी तरह से टाइट कर दूंगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो यहाँ पर स्क्रू लगा दिया है, और उसके बाद इसका थोड़ी सी फिनिशिंग देने के लिए मैं यहाँ पर चाकू से जो इसके जो साइड के जो पार्ट्स है थोड़े से बड़े थे, मैंने इसको बड़े साइज़ में थोड़ा सा कट किया था, इसको मैं अभी फिनिशिंग दे दूँगा। तो चाकू की मदद से यार बस ये बड़े आसानी से अच्छी तरह से कट हो जाएगा। देन उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो कि यार मैंने इसको कट कर दिया है, दोनों पीसेस को मैंने जो अच्छी तरह से यहाँ पर कट कर दिया, लेकिन इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आई है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ी सी सैंडिंग कर दूंगा, यानी सैंड पेपर से इसको थोड़ा सा घिस दूंगा ताकि यार इसकी फिनिशिंग जो काफ़ी अच्छी आ जाए। सो फ्रेंड अभी दूसरा वाला जो पीस था उसको भी मैंने थोड़ा सा घस दिया है ताकि इसकी भी फिनिशिंग अच्छी तरह से आ जाए। देन फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो कि मैं जो यहाँ पर जो 2 पीसेस थे मैंने कट किया था उसको थोड़ा सा आगे से राउंड शेप दे दिया हूँ। तो मैंने इसके अंदर यार 2 होल भी कर दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हो मैंने दोनों में यहाँ पर होल कर दिया है, और इसको जो कुछ इस तरह से लगाने वाला हूँ। तो उसको लगाने के लिए मैं पहले यहाँ पर एक ढक्कन लूँगा जिससे जो है इक्वल जो दोनों साइड में जो मैं डिवाइड कर पाऊँ उसको इक्वल तरह से यहाँ पर लगा पाऊँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर रखने के बाद होल के थ्रू मार्किंग कर लूँगा, और मार्किंग करने के बाद मैं इसको जो ड्रिल मशीन से 2 होल कर दूँगा। तो यार होल करने से क्या होगा कि मैं इसमें जो स्क्रू वगैरह काफ़ी अच्छी तरह से लगा पाऊंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर दोनों में होल कर दूंगा, और यहाँ पर देख सकते हो मार्किंग के हिसाब से मैंने इस पर होल भी कर दिया है। और यहाँ पर मैं 4 नट ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर 4 स्क्रू ले रहा हूँ।
तो इन स्क्रू को पहले क्या करना है कि पहले स्क्रू को जो है अच्छी तरह से इसके अंदर एक वाले में टाइट कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको टाइट कर दूँगा और टाइट करने के बाद हमको एक नट चाहिए और नट को जो कुछ इस तरह से इसके अंदर लगाना है। और लगाने के बाद जो है इस नट को जो है यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर जो हमारा स्क्रू है इसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है। तो यार काफ़ी अच्छी तरह से फिट हो जाएगा और ये जो है काफ़ी अच्छी तरह से लुक भी देगा फ्रेंड। इसको अभी यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर चारों पीसेस जो है अच्छी तरह से लगा दिए हैं, चारों स्क्रू को मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। तो अभी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड और ये जो है काफ़ी अच्छी तरह से मूव ही करेगा, क्योंकि मैंने इसको जो है ज़्यादा टाइट नहीं किया है। आप इसको हल्का सा थोड़ा सा ढीला ही छोड़ देना क्योंकि ये थोड़ा सा मूव भी कर पाए। और उसके बाद इसके ऊपर वाला पीस भी हमको लगाना है। तो उसको लगाने के लिए हमको यार यहाँ पर होल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर होल करके यहाँ पर 2 नट बोल्ट यहाँ पर लगा दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हो, इसका सिंपली आप लगा सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पर अभी जो हमारा जो पतला वाला पीस था उसको मैं यहाँ पर कट कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से यार साइज़ में लगभग 2 इंच के साइज़ में मैं इसको कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह से कट कर लूँगा और कट करने के बाद इसको जो है थोड़ी सी अच्छी सी फिनिशिंग भी दे दूँगा ताकि ये देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे। सो फ्रेंड ये पार्ट है भी यार देखने में थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, तो इसको मैं पहले कवर कर देता हूँ। तो कवर करने के लिए मैं यहाँ पर पेपर टेप का उपयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो यार देखने में अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। देन उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर 2 मैंने नट बोल्ट लगाए थे, उस पर भी मैंने फेविक्विक लगा दिया है ताकि अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। सो अभी हमारा जो बड़ा वाला पीस बाकी था उसके ऊपर मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको लगाने वाला हूँ ताकि ये अंदर बाहर स्लाइड भी हो सके। तो उसके लिए यार थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया और उसके बाद मैंने 2 पीसेस कुछ इस तरह से फोल्ड किए प्लास्टिक के। यहाँ पर देख सकते हो, इसको गर्म करके आप इसको आसानी से फोल्ड कर पाओगे। और उसके बाद थोड़ा सा सैंडिंग भी कर दी है मैंने इस पर। और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से इन दोनों पीसेस को लगाने वाला हूँ और इसके अंदर जो है हमारा इस तरह से कुछ दूसरा वाला पीस जो अंदर बाहर स्लाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि फ्रेंड अगर मैं इसको इस तरह से लगा देता हूँ तो यार थोड़ा सा हिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो यार ये जो है लेफ़्ट राइट होते रहेगा इस तरह से। तो यार इसको एक जगह पे फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करना हूँ, एक दूसरा सा प्लास्टिक का पीस ले रहा हूँ और उसका जो है मैं यहाँ पर 4 पीसेस कुछ इस तरह से पतले पतले कट कर ले रहा हूँ। और कट करने के बाद इसको जो है मैं पहला जो हमारा जो फोल्ड पीसेस किए थे उसको मैं पहले इसको फेविक्विक की मदद से चिपका देता हूँ अच्छी तरह से, ताकि ये जो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। और उसके बाद जो मैंने स्टिक कट की थी यहाँ पर प्लास्टिक की, उसको भी मैं यहाँ पर रख के चिपका दूँगा। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो यार ये किस तरह से वर्क कर रहा है। सो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको जो परफेक्ट साइज में एकदम लगाया है और यहाँ पर ये जो है काफ़ी अच्छी तरह से स्लाइड भी होगा। थोड़ा सा टाइट रहेगा तो अच्छा रहेगा फ्रेंड, ढीला नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा टाइट रहेगा तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है और काफ़ी अच्छी तरह से वर्क भी करेगा। तो अभी जो मैंने यहाँ पर स्क्रू लगाया था यार उसको पहले मैं खोल देता हूँ। खोलने के बाद अभी हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो इसकी वायरिंग भी यार काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप जो है वीडियो के एंड में जो आपको इसका डायग्राम भी मिल जाएगा, सर्किट डायग्राम की किस तरह से जो है इसका कनेक्शन मैंने किया हुआ है। सो फ्रेंड यहाँ पर देख तो मैंने 1-2 नंबर की यहाँ पर मार्किंग भी कर दी है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर मैं वायर ले रहा हूँ कुछ। तो यहाँ पर छोटा वाला वायर है और एक जो है बड़ा वाला वायर है। तो एक में छोटा वाला वायर जो उसके अंदर जो 3 वायर यहाँ पर देख सकते हो और जो बड़ा वाला वायर उसके अंदर 2 वायर है। तो इसका जो है लेफ़्ट राइट एंड ग्राउंड होता है, वो जो कुछ इस तरह से मैं इसको सेट करने वाला हूँ। इसको जो है काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ पर लगा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो लेफ़्ट राइट एंड ग्राउंड का मैं आपको कनेक्शन भी दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पर सेम जो है मैं उसी तरह से यहाँ पर कनेक्शन कर दूँगा लेफ़्ट राइट एंड ग्राउंड का। तो इसका अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से मैंने कनेक्शन किया है तो आप जो है वीडियो के एंड में इसका सर्किट डायग्राम देख ही लेना यार, ज़रूर देख लेना, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसके सभी कनेक्शन कर दिया है। ऊपर मैंने होल करके इसके वायर को जो है निकाल लिया है और एक गांठ भी लगा दी है ताकि ये जो है वायर अगर घिंची जाए गलती से तो टूटे नहीं, ठीक है। उसके बाद अभी हमारा रेडी हो चुका है और उसके बाद मैं इसको जो अच्छी तरह से यहाँ पर पैक कर दूँगा और इसके जो ऊपर जो स्क्रू था उसको भी मैं यहाँ पर स्क्रू को भी लगा दूँगा। सो फ्रेंड अभी मैं दूसरे वाले हेडफोन मतलब दूसरे साइड जो स्पीकर लगा हुआ था उसको भी सेम जो है इसी तरह से मैं यहाँ पर एक गांठ लगाने के बाद इसको भी अच्छी तरह से टाइट कर दूँगा ताकि ये भी जो है फिर अच्छी तरह से यहाँ पर लग जाए। सो फ्रेंड अभी यहाँ पर देख सकते हो मैंने दोनों पीसेस को लगा दिया है और वायर का भी कनेक्शन कर दिया है कंप्लीट। तो यार जो है लेफ़्ट राइट ग्राउंड का मतलब तीनों में लगाने का मतलब यही होता है कि आप जो है इससे 3D साउंड भी अच्छी तरह से सुन पाओगे। सो फ्रेंड अभी मैं वायर को भी जो अच्छी तरह से यहाँ पर चिपका दे रहा हूँ फेविक्विक की मदद से ताकि ये जो अच्छी तरह से यहाँ पर हिले नहीं यार, इधर उधर लटके नहीं और ये वायर जो अच्छी तरह से लग जाए। तो फ्रेंड उसके बाद यहाँ पर 2 मैंने प्लास्टिक के पीसेस लिए हैं और इसको जो है मैं यहाँ पर इस तरह लगाऊंगा ताकि अगर मैं इसको गलती से बाहर खींचूँ तो पूरा बाहर ना आए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको प्लास्टिक के यहाँ पर छोटे छोटे पीस लगा दूंगा जिससे जो है ये ब्लॉक हो जाएगा और बाहर की तरफ अगर गलती से मैं ज़्यादा घिंच देता हूँ तो यार गलती से बाहर की तरफ निकलेगा नहीं।
जैसा कि मैं भी आपको यहाँ पर टेस्ट करके भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि ये जो अगर मैं इसको गलती से बाहर भी ज़्यादा खींच लेता हूँ तो ये बाहर निकलेगा नहीं। तो इसलिए यार इन दोनों पीसेस को लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, अभी हमारा हेडफोन जो है यहाँ पर रेडी हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हो यार, देखने में काफ़ी अच्छा लग ही रहा है फ्रेंड। बाकी मैंने इसको काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से और काफ़ी इजी वे में बना के बताया ताकि आप इसको जो घर पे आसानी से बना सकोगे, ठीक है। तो और उसके बाद मैंने यार इसको स्प्रे पेंट कर दिया है ताकि यार इसकी फिनिशिंग थोड़ी सी और अच्छी आ जाए, देखने में भी यार थोड़ा सा और अच्छा लगे। यार इसको बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तकरीबन मुझे इसको बनाने में 10 से 15 दिन का टाइम लग गया। मैंने इसको बहुत ही आराम से बनाया ताकि इसको जो है मैं इसको अच्छी तरह से यूज भी कर पाऊँ। ये जो है काफ़ी अच्छी तरह से इसकी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बेहतरीन आ रही है। मैंने इसको टेस्ट करके भी देखा और आगे वीडियो में मैं इसको जो है आपको टेस्ट करके भी बताऊंगा यार किस तरह से ये इसका आवाज़ की क्वालिटी किस तरह से है, ठीक है। सो फ्रेंड, अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर पहले जो बटन लगाया था मैंने ऑन ऑफ करने के लिए, वहाँ पर होल किया था। तो यार होल के अंदर हमारी उंगली तो जाएगी नहीं, तो उसके ऊपर मैं यहाँ पर छोटा सा एक प्लास्टिक का पीस जो है फिरकी लगा के, हल्का सा फिरकी लगा के इसको चिपका दूंगा ताकि मैं इसको जो है यहाँ से ऑन ऑफ कर पाऊँ। तो अभी आप देख ही सकते हो कि मैंने इसको लगा दिया है। तो यार चलो इसके मैं आपको चार्जिंग का टेस्ट करके बता देता हूँ। सो फ्रेंड, ये जो है पावर बैंक मैंने बनाया था और इसके जो है मैं आपको यहाँ पर टेस्टिंग करके बताता हूँ यार किस तरह से जो है चार्ज होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जैसे मैंने लगाया वहाँ पर रेड एलईडी इंडिकेट कर रही है और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ब्लू वाली एलईडी इंडिकेट करेगी। देन फ्रेंड, यहाँ पर मैं इसको जो है एयर कुशन्स बनाने के लिए, ईयर पीस जो होता है उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर फोम का उपयोग कर रहा हूँ और इसको जो है मैं अच्छी तरह से यहाँ पर 2 पीसेस में कट कर लिया है। इसको नॉर्मली आप कैंची से या चाकू से भी कट कर पाओगे। सो फ्रेंड, अगर आप चाहो तो इसको कपड़े से भी कवर कर सकते हो इस फोम को यार, लेकिन मेरे पास थोड़ी सी टाइम की कमी होने के कारण मैं एक ऐसा कर नहीं पाया। मैं इसको बाद में कर दूंगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर टेम्परेरी जो है ग्लू गन से यहाँ पर चिपका के बता रहा हूँ। इसको जो है बाद में अच्छी तरह से मैं कपड़े से कवर कर दूंगा ताकि यार हमारे कान को जो है कोई भी नुकसान ना पहुँचे। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू गन का उपयोग करके, हल्का सा यहाँ पर उपयोग करके मैं इन दोनों पीसेस को चिपका दूँगा ताकि ये जो है टेम्परेरी इसके ऊपर फिक्स हो जाए। सो फ्रेंड, अभी मैं आपको यार इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करके बताता हूँ। आगे बढ़ना तो जरूरी है, हमारे हर लेना सारे, तू आखिरी आस है देवा। तो गाइस यार, वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी क्रिएटिविटी कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड, आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करने की ट्राई करूँगा। और फ्रेंड, अगर आपको यार वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हो तो यार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो यार प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यार इस वीडियो बनाने में यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगी है। तो बस यार इस तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।